हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को बनाएंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 6 में ट्रायंगल और उसके बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन करेंगे। साथ ही साथ ट्रायंगल की मीडियन एल्टीट्यूड क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा कि एक ट्रायंगल जो होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड ए सी के द्वारा बाउंडेड होता है। इसके 3 वर्टिसेस होते हैं। द वर्टिसेस नेम जो होते हैं हमारे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये हमारे ट्रायंगल के क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। और 3 साइड्स ए बी BC and CA is called the 3 sides of the triangle, and angle BAC first angle, angle ACB is the second angle, and CBA is the third angle. It means of that triangle में हमारे 3 sides होते हैं, 3 vertex होते हैं और 3 angles होते हैं, angle A, angle B and angle C. आइए अब हम किसी भी शीर्ष के सम्मुख भुजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्मुख भुजा मीन्स हम उसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट साइड। जैसे कि हमारा ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के फ्रंट की साइड जो हमारी होती है वही हमारी सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड कहलाती है। तो वर्टेक्स ए के फ्रंट की अपोजिट साइड हमारी हो गई बी सी, वर्टेक्स बी के फ्रंट की अपोजिट साइड हो गई आपकी ए सी, एंड वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड जो हमारी हो गई साइड ऑफ ए बी। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ट्रायंगल को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड द सेकेंड वे जो हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो किसी भी ट्रायंगल को उसके साइड के बेस पे हम 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है स्केलिन ट्रायंगल। So this is the figure of scalene triangle. Scalene triangle means विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में समान ना हो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ए बी की लंबाई आपकी 3.89 यूनिट है, बी सी की लंबाई जो है 8.36 और ए सी की जो लंबाई है वो 7.4 है। यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर ना हो तो हम उस त्रिभुज को स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड टाइप जो हमारा ट्रायंगल का होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं कि ए बी और ए सी भुजा की जो लंबाई है वो 4.98 और 4.98 यूनिट है, तो इस पैटर्न के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर जो हमारा तीसरा ट्रायंगल का जो प्रकार होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई आपस में बराबर हो, जैसे ए बी, बी डी एंड ए डी, यहाँ पे सभी भुजा 6.59 यूनिट की है, तो ऐसे त्रिभुज को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3 टाइप से बांटा जाता है। On the basis of angle, triangle is classified in the 3 ways. First is the acute angle triangle. Acute angle triangle means न्यून कोण त्रिभुज। तो acute angle triangle हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी ऑल एंगल की जो मेजरमेंट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो मेजरमेंट है सभी 90 अंश से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज का जो दूसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज के ए बी सी का एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री का है यानी कि उसके राइट एंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है।
आइए अब हम किसी ट्रायंगल के मीडियंस यानी मध्यिका को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक ट्रायंगल ABC लिया हुआ है। यहाँ जो बिंदु D है वो वर्टेक्स A के फ्रंट की जो साइड है हमारी BC है, उसका मध्य बिंदु है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, BD की जो लेंथ है वो DC के क्या है, इक्वल है। मीन्स बिंदु D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार पॉइंट L साइड AB का मिड पॉइंट है एंड पॉइंट M AC का मिड पॉइंट है। तो आइए अब हम मध्यिका को डिफाइन करते हैं। वर्टेक्स A को यदि हम उसकी अपोजिट भुजा यानी सम्मुख साइड से के मध्य बिंदु से मिला दें तो AD हमारी जो होगी वो त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। उसी प्रकार वर्टेक्स B को उसकी अपोजिट साइड AC के मध्य बिंदु यानी M से यदि हम ज्वाइन कर दें तो BM हमारे त्रिभुज की दूसरी मध्यिका बन जाएगी। उसी प्रकार वर्टेक्स C के फ्रंट की जो अपोजिट साइड है AB, उसके मध्य बिंदु L को यदि हम वर्टेक्स C से ज्वाइन कर दें तो हमारे त्रिभुज की जो तीसरी मध्यिका बन जाएगी वो बन जाएगी CL। तो किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं। किसी भी वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड को उसके मध्य बिंदु से यदि हम जोड़ दें तो AD, BM और CL हमारे त्रिभुज की 3 मीडियंस हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल के ऑल साइड्स के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट्स को इंडिकेट किया है। पॉइंट O जो है IJ का मध्य बिंदु है, पॉइंट P KJ का मध्य बिंदु है। सिमिलरली पॉइंट N जो है वो KI का मध्य बिंदु है। तो यदि हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियंस को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो K को हम O से ज्वाइन करेंगे, I को P से ज्वाइन करेंगे एंड द सेम वे हम J को N से ज्वाइन करेंगे। यह हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिया है और उसके ऑल साइड के मिड पॉइंट्स को भी इंडिकेट किया। यदि हमें इस ट्रायंगल के मीडियंस को ड्रॉ करना है तो पॉइंट E से हम R को ज्वाइन करेंगे क्योंकि R पॉइंट जो है F और G का मध्य बिंदु है। सिमिलरली हम पॉइंट F को S से ज्वाइन करेंगे क्योंकि S पॉइंट जो है E और G का मध्य बिंदु है एंड पॉइंट G को हम Q से ज्वाइन करेंगे क्योंकि पॉइंट Q जो है वो E और F का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार मीडियंस जो होती हैं किसी भी त्रिभुज के भुजा BC के सम्मुख शीर्ष को यदि हम उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से ज्वाइन कर दें तो जो रेखा आती है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियंस कहलाती है। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो ऑल मीडियंस है वो ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो ईच ट्रायंगल हमारी कितनी मीडियंस रखती है, 3 मीडियंस रखती है। आइए अब हम किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स को डिफाइन करते हैं। एल्टीट्यूड्स मीन्स शीर्ष लंब। तो किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमने सबसे फर्स्ट एक ट्रायंगल ABC लिया है। वर्टेक्स A से साइड BC के यदि हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो पॉइंट A से हम BC पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एंगल जो D है वो 90 डिग्री का है। तो पॉइंट A से हमने BC पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस AD को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। जो लेंथ AD है वो हमारी ट्रायंगल ABC की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। इसे ही हम शीर्ष लंब डिफाइन करते हैं। तो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉइंट A से हमने BC में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ जो सेकंड ट्रायंगल हमने लिया है ये जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, KIJ। जैसे कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पॉइंट K से यदि हमें IJ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो जो KI जो लेंथ होगी यही हमारी क्या कहलाती है, ट्रायंगल की एल्टीट्यूड डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है वो जो ट्रायंगल है हमारा वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है।
A, E, F and G। तो पॉइंट E से यदि हमें साइड एफ जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो पॉइंट E से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ हम G से F साइड को एक्सटेंड करेंगे हम इस डायरेक्शन में। तो ये जो लेंथ हमारी जो आ रही है E से लेके इस साइड में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, E से H जो हमारी जो लेंथ है E से H, यही हमारी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहलाती है। तो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड BC में जो हम परपेंडिकुलर लेंथ जो ड्रॉ करते हैं, AD जो ड्रॉ करते हैं, KIEH, ये हमारे ट्रायंगल की एल्टीट्यूड कहलाती हैं। वो वर्टेक्स A से अपोजिट साइड यानी BC पर क्या होती है, लंबवत होती है। इसे हम त्रिभुज की हाइट भी डिफाइन करते हैं, जिसे हम हिंदी में शीर्ष लंब कहते हैं। यदि हम किसी भी ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ईच वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हम ट्रायंगल के क्या डिफाइन करते हैं, एल्टीट्यूड। सो दिस इज AD इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड। सिमिलरली पॉइंट B से हम साइड AP AC पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BO हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड होगा। एंड पॉइंट C से यदि हमें साइड AB के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है तो CP is called the third altitude of the triangle। तो in a triangle total number of altitude is 3। Similarly यदि हम इस right angle triangle में देखें तो पॉइंट K से जो हमने IJ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया KI, ये हमारी फर्स्ट एल्टीट्यूड होगी। पॉइंट J से हम KI साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो JI ही होगा। दिस इज द सेकेंड एल्टीट्यूड ऑफ आवर ट्रायंगल। एंड द पॉइंट E से यदि हम KJ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा IQ। जो एंगल Q जो बन रहा है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सो देयर आर द 3 एल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल। एंड सिमिलरली इन ए obtuse angle triangle EH is our first altitude। वर्टेक्स F से यदि हम EG का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो पॉइंट F से हम EG पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट इज FR। एंड पॉइंट G से यदि हम EF का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो EF साइड को हमें एक्सटेंड करना होगा, फिर उस साइड पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो GS इज द थर्ड एल्टीट्यूड फॉर ट्रायंगल ऑफ साइड EF। सो इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 मीडियंस। तो आइए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेस पे अब एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, इन ए ट्रायंगल PQR, D is the midpoint। D is the midpoint of side QR। तो what is the PM and PD is। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पॉइंट D यदि मिड पॉइंट है और P हमारा अपोजिट वर्टेक्स है साइड QR का, तो हम PD को क्या डिफाइन करते हैं, मीडियन डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारे मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। तो हैंस सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, PD इज हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ मीडियन। सो PD इज मीडियन, जिसे हम हिंदी में मध्य का भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, PM इज, बिकॉज एंगल M हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। पॉइंट P से हमने QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉइंट P से हम QR पर जो परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं उसे हम ट्रायंगल की एल्टीट्यूड कहते हैं। सो PM इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में शीर्ष लंबी कहते हैं। हमसे पूछता है, इज QM इज इक्वल टू MR। तो M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ QR, बट हियर D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हमारा QM MR के इक्वल नहीं होगा, बट हमारा जो इक्वल कौन सा इक्वल पार्ट होगा, Q से D की जो लेंथ होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, QD इज इक्वल टू DR, बिकॉज हमारा जो D है वो मिड पॉइंट है, M is not midpoint, hence QM is does not equal to MR। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं।
draw rough sketch of the following given question. Question number A. In triangle ABC and BE is a median. तो सबसे फर्स्ट हम इसमें एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC को ड्रॉ किया. अब A और C के मिड पॉइंट को हमने BE पॉइंट लिया क्योंकि हमें पॉइंट B से E मीडियन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है. तो A और C का मिड पॉइंट E लिया और B से E को जो हम ज्वाइन करेंगे तो BE is the median of the triangle. Second question, in triangle PQR, PQ and PR are altitude of triangle. Okay, so means of that there are the two altitude of the triangle PQ and PR. तो हमें जो पिक्चर फॉर्म करना पड़ेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का लेना पड़ेगा जिससे PQ और PR दोनों ही हमारे ट्रायंगल की एल्टीट्यूड हो और एट पॉइंट P पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बने. Hence, this is the figure of the second part. P पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल लिया. ट्रायंगल PQR में PQ एंड PR दोनों ही हमारे ट्रायंगल की क्या है, एल्टीट्यूड है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सी पार्ट को करते हैं. इन ट्रायंगल XYZ YL is an altitude in the exterior of the triangle. So सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ट्रायंगल XYZ को ड्रॉ करेंगे और YL जो एल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर में बनना चाहिए. तो हमारा जो ट्रायंगल का शेप होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पैटर्न में होगा. Hence this is our XYZ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पैटर्न में है. हमने साइड ZX को एक्सटेंड किया और पॉइंट Y से इस ZL पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो दिस इज YL इज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आल्सो. क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं. वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम. एक समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है कि नहीं, इसे हमें वेरीफाई करना है. तो आइए सबसे फर्स्ट हम एक रफ डायग्राम ऑफ ए ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ हमने ट्रायंगल ABC को ड्रॉ किया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. साइड लेंथ AB और AC की सेम है. इट इज़ 8 and 8 यूनिट. तो सबसे फर्स्ट हम BC का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे. इट इज़ पॉइंट D और A से D को ज्वाइन किया एंड देन पॉइंट A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो AD और मीडियन और एल्टीट्यूड हमारी क्या आती है, सेम आती है. हैंस इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम.